अंतिम सपना, एक सैनिक की अमर गाथा। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव था। वहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाट और बैलों की घंटियों से शुरू होती थी। इस गांव में रहता था एक जिद्दी और निडर लड़का जिसका नाम वीरेंद्र था। वह दूसरों से अलग था। जब उसके दोस्त पतंग उड़ाने या कंचे खेलने में व्यस्त रहते, वीरेंद्र दूर बैठकर पिता की बंदूक को निहारता। उसके पिता एक रिटायर्ड सैनिक थे। अक्सर उसे देशभक्ति की कहानी सुनाते थे। वीरेंद्र की आंखों में हर बार एक चमक सी आ जाती थी और वह खुद से कहता था, मैं भी एक दिन अपने देश के लिए कुछ बड़ा करूंगा। उसे भी सैनिक बनने का शौक था। एक दिन वीरेंद्र के पिता, जो अब सीमा पर एक संविदा अधिकारी थे, आतंकियों के हमले में शहीद हो गए। यह खबर वीरेंद्र के जीवन का सबसे बड़ा झटका थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह तब सिर्फ 15 साल का था। अपने पिता की अंतिम यात्रा के दौरान उसने उनकी वर्दी को छुआ और अपनी माँ से कहा, माँ, एक दिन मैं भी इस वर्दी को पहनूंगा और पापा का सपना पूरा करूंगा। लेकिन माँ ने समझाया, बेटा, यह रास्ता आसान नहीं है। यह सपने जितना सुंदर दिखता है उतना ही कठिन है। वीरेंद्र ने जवाब दिया, माँ, जो आसान हो वह सपना कैसा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे भी सेना में जाना है। वीरेंद्र ने दिन रात मेहनत शुरू किया। सुबह खेतों में काम, दोपहर में पढ़ाई और शाम को दौड़। उसने अपने गांव के पास एक छोटे से मैदान को अपना प्रशिक्षण केंद्र बना लिया। वह वहाँ बहुत मेहनत करता था। उसकी मेहनत को देखकर लोग जलते भी थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे, अरे तू सेना में जाएगा, तुझे देखकर तो डर ही भाग जाएगा। लेकिन वीरेंद्र मुस्कुरा कर जवाब देता, डर का क्या है, उसे आदत डालनी पड़ेगी मुझसे डरने की। अंततः उसने सेना की परीक्षा पास कर ली और उसका चयन राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में हो गया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था। सेना की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वीरेंद्र को कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर भेजा गया। वहां आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए दिन रात निगरानी करनी पड़ती थी। बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन वह अपनी पूरी जी जान से इस कार्य में लगा रहा। वीरेंद्र को अपने पहले मिशन पर भेजा गया, जिसमें उन्हें एक गांव को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाना था। उस रात बर्फीला तूफान था। वीरेंद्र और उसकी टीम को सूचना मिली कि आतंकियों ने एक स्कूल में 20 बच्चों को बंधक बना लिया था। बहुत ही नाजुक मामला था, वक्त भी बहुत कम था और फैसला करना बहुत मुश्किल। टीम के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह बहुत जोखिम भरा है, हमें और मदद का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र उनकी बात से सहमत नहीं था। उसने कहा, सर, जितनी देर में हम इंतजार करेंगे बच्चों की जान खतरे में रहेगी। मुझे अकेले ही जाने दीजिए। उसके अधिकारी ने सोचा और फिर उसे जाने दिया। अपने बचपन के प्रशिक्षण और साहस के बल पर वीरेंद्र अकेले आतंकियों के अड्डे तक पहुंचा। उसने चालाकी से उनकी सुरक्षा तोड़ी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन इस मिशन में वीरेंद्र को गोली लग गई। खून से लथपथ उसने बच्चों को सेना की गाड़ी तक पहुंचाया और गिरते हुए सिर्फ इतना कहा, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, इन्हें हमारा बचाना मेरे पिता के सपने को पूरा करने जैसा है। वीरेंद्र की आवाज़ में एक गर्व महसूस हो रहा था। वीरेंद्र की जान नहीं बचाई जा सकी। उसकी अंतिम विदाई पर पूरा गांव उमड़ा हुआ था। हर आंख नम थी, लेकिन हर दिल गर्व से भरा हुआ था। उसकी माँ ने उसकी वर्दी को थामकर कहा, आज मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे देश का बेटा बन गया। उसकी माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, होता भी क्यों ना, जो इतना साहसी बेटा था। वीरेंद्र की कहानी आज भी उस गांव के बच्चों को प्रेरणा देती है। वहाँ एक स्कूल बनाया गया जिसका नाम वीरेंद्र मेमोरियल स्कूल रखा गया। यह कहानी बताती है कि सपने सिर्फ अपने लिए नहीं देखे जाते, जब सपने देश और समाज के लिए हों तो वे अमर हो जाते हैं। वीरेंद्र जैसे नायक हमें सिखाते हैं कि बलिदान का महत्व हार नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने का सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे यह सीख मिलती है, जो देश के लिए जीते और मरते हैं वे कभी नहीं मरते, वे हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। जय हिंद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक ज़रूर करें और
मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें।